हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मैथ्स ज्ञान वाई सर में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2। इससे पहले मैंने आपको 2.1 कंप्लीट करा दी है, आपको वीडियो उपलब्ध हो चुकी होगी। आई होप आपने वो देख ली होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसमें हमने जाना कि रेखिक बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद क्या कहलाते हैं। तो इनके बारे में हमने कुछ जाना। और हमने पिछली वीडियो में देखा कि शून्यकों के गुणांकों का योग, शून्यकों के गुणांकों का गुणनफल, इसमें हमने चर्चा की थी। अब शून्य क्या कहलाते हैं और इनको हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्लास 10th की बुक देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर आपको 2 दिख रहा होगा। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आपको इधर दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें लिखा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापता कीजिए। तो हम देखें, इधर मैं लिख लेता हूं समीकरण। इधर लिखा है आपका द्विघात बहुपद। क्या लिखा है? द्विघात बहुपद। इसमें दिया है आपको x² प्लस 7x प्लस 10। इसके आपको क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। इसके आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक के साथ साथ शून्यकों को आपको गुणनफल और शून्यकों का योग भी निकालना है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि सर शून्यक होते क्या हैं। आप कह रहे हैं सर शून्यक आप बोल रहे हैं, तो शून्यक होते क्या है। मैंने आपको बताया, जैसे एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आपके लिए द्विघात बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10। आपने गुणनखंड निकाले होंगे कक्षा 9वीं में। तो जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको एक चीज पता होती है कि जो इधर होता है p होता है, इधर q होता है। इसे हम क्या कहते हैं? p होता है, इधर q कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? आपका p प्लस q। ये आपने मेथड पढ़ी होगी। और डायरेक्ट मैं आपको बताऊं, हमको 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7x आए और इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 10 आए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस 5x प्लस 2x। देखिए मैंने 7 को कैसे तोड़ा? 5 और 2 में। जब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो आप इधर हम क्या लिख देंगे? 10 है तो 10 ही लिख देंगे। जब आप इधर देखेंगे, अब आपको इधर 2 जोड़े बना लेने। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है और इधर से क्या कॉमन निकल रहा है? तो इधर से आप देख रहे हो सर, इधर x² है, इधर एक x है, तो दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा x, इधर क्या बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि x हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। सेम अब आपको क्या बनाना है? इधर बनाना है आपको x प्लस 5। तो कैसे बनेगा? आप देख पा रहे हो सर 2 इधर है, तो प्लस का 2 कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा x। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। जब हमने 2 इधर से कॉमन लिए तो 2 इधर से भी लेंगे तो इधर क्या बचेगा? ओनली क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं, जब आप आगे देखेंगे तो आप दोनों जगह से देख पा रहे हैं कि x प्लस 5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो आप देखेंगे x प्लस 5 और इधर अब क्या बचेगा? x प्लस 2। जब आप इनके शून्यक निकालने जाएंगे तो एक समीकरण को x प्लस 5 को आप 0 के बराबर कर देंगे और x प्लस 2 को भी आप किसके बराबर कर देंगे? 0। तो इधर देखेंगे x बराबर -5 आ जाएगा और आप इधर देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? -2। यही क्या कहलाते हैं? ये बहुपद किस कहलाते हैं? शून्य। क्या कहलाते हैं? शून्य, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फा व बीटा। इसके दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b माइनस 1। अब सत्यता की जांच करके बता रहा हूं आपको, मैं इधर से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। देखिए b क्या कहलाता है?
बी कहलाता है जो एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक क्या है इधर 7, क्या दिया गया है 7, तो ए माइनस का 7 और ए का गुण एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 1, 7 आ जाएगा। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के मान रखता हूं तो हमारा मान कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो मैंने बताया आपको अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली -5 और बीटा की वैल्यू हमने निकाली -2। आप बीटा की वैल्यू -5 भी लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू -2 भी लिख सकते हैं, आपस में आप बदल सकते हैं। तो जब आप इधर रखेंगे अल्फा की वैल्यू आप रखेंगे -5 और बीटा की वैल्यू आप रखेंगे ए प्लस से बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप -2। तो जब आप देखेंगे तो -5 और -2 मिलाकर क्या बन रहा है आपका -7। तो आपको एक चीज पता हो गई कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपने सत्यता की जांच भी कर दी। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल क्या होते हैं, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। यही दो तो शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं। हमने पहले योगफल देखा तो दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों का गुणनफल निकालना तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A, जो आपकी बुक में दिया गया है। C को हम कहते हैं अचर पद और A को हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर हम -b को कहते हैं x का गुणांक और A को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब इधर आप देखिए, पहले आप डायरेक्ट कर लें, जैसे C की वैल्यू इधर कितनी दी गई है 10, कितनी दी गई है 10, और आप इधर A की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इधर इसका आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है इसके इक्वल में। अगर ये 10 आ रहा है और अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो भी हमारा कितना आना चाहिए 10, तब तो हमने सत्यता की जांच की। तो अब आपको पता है सर अल्फा की वैल्यू तो हमने क्या निकाली थी -5 और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 और -2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10। तो हमने सत्यता की जांच भी कर दी। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो आप कहोगे 10 होगा, और योगफल पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे -7 होगा। आई होप आपको